What is the point? अब कुछ तो मूवी के बात कर रहे हैं आपका क्या चल रहा है? क्या बोलूं? कोई मरता नहीं है, कोई भी नहीं मरता है। अरे भाई तुम लोगों का तो मिशन नहीं आया तो गया था, वो तो एलाइट हो गया है। और एलाइट ठीक ऐसा हो गया है 20 लेक्चर मिलेंगे टोटल। क्या हमें नंगा नहाएगा क्या निचुड़ेगा क्या, कहावत फिट हो रही है मेरे को। 2 घंटे तो एक्सेलेंट होने में लगता है। चलता है कॉलम पे जोड़ने में टाइम लगता है। तो एक चैप्टर 1-2 घंटे, एक चैप्टर 1-2 घंटे। समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। कुछ गंतव्य योजना अनुसार हाँ वो वैसे ही था प्रश्न।
नहीं क्लास हाँ अक्टूबर तक 20 अक्टूबर की लास्ट है, तब तक 30 लेक्चर मिलेंगे। तुम लोगों को मिलेगा शेड्यूल, शायद मिलेगा। पर मैं प्रॉब्लम हो रहा हूँ उस चीज में कि मैं करूँगा क्या? मेरा पेट नहीं मैं तो खाना लिया नहीं सही और रख दिया, खाया भी नहीं, पेट भी नहीं भरा, अंदर भी नहीं गया। बस बात रख लेना है। हाँ ठीक है रख। चलो अपनी क्लास कक्षा कहाँ पर थी? हाँ रिफ्रैक्शन एट फ्लोर सरफेस अपन लोगों ने फिनिश किया था। चलो जो अपन ने एक टॉपिक पहले छोड़ रखा है अब वो लेते हैं। पहले अपन ने प्लेन सरफेस में एक चीज छोड़ रखी ना, बोलो कौन सी छोड़ी? अरे प्लेन सरफेस अपन लोगों ने इंसिडेंट फेज, इमर्शन फेज, पैरेलल टू ईच अदर कर लिया, स्फेरिकल भी कर लिया, इंक्लाइन छुटा हुआ है ना, प्रिज्म। आओ पहले वो कंप्लीट करेगा। प्रिज्म में हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं, फिर इसके बाद बड़ा टॉपिक शुरू होगा। मेरा आशीर्वाद है बेटा, खूब लो, कुछ करो, उस बेच के सहारे तो मेरा साल भर चलता है। God bless you बच्चा। नहीं छुएगा चलेगा। अभी चॉकलेट खाने के लिए मैंने चॉकलेट। चलो वेरी गुड, मैंने भी कल से सब बंद किया। पर बेटा बनती तो आजकल वो भी आती ना डार्क चॉकलेट। मैं डार्क चॉकलेट नहीं, मैं उसी को डार्क भी बोला, उसको डार्क बोला। डार्क जो चॉकलेट होती है उसको अपन क्या डार्क नहीं बोल सकते? मैं डाइटिंग कर रहा हूँ डार्क चॉकलेट का नहीं चल रहा है। चलो अगला हेडिंग दे दो पहले, प्रिज्म। कम से कम उसका एक टॉपिक तो आज करें। अपने को प्रिज्म में 3 टॉपिक पढ़ने हैं, तो एक आज हो जाएगा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ये तो हो गया पढ़े लिखों का नाम। फिर ब्रैकेट में लिख दो गांव वालों का नाम। नहीं नया टॉपिक है, न्यू टॉपिक।
रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ब्रैकेट में लिखो गांव वाला नाम, when incident phase and emergent phase, incident phase and emergent phase remains inclined to each other, remains inclined to each other, एक दूसरे के अगर वो इंक्लाइंड रहे। तो ये पहले तो बेसिक थ्योरी बनाता हूँ फर्स्ट पार्ट की, फिर उसकी केस चालू करेंगे। आप में लिखते चलो ए बी इंसिडेंट फेज, ए सी इमर्जेंट फेज, A angle of prism, that is angle between incident phase and emergent phase। तो न्यूमेरिकल में 80% न्यूमेरिकल में डाटा एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से मिलेगा, पर कुछ 20% न्यूमेरिकल में इसको ऐसे भी लिख के देते हैं, प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो कई बार ये वाली लैंग्वेज मिलेगी तो कंफ्यूज मत होना, वही एंगल ऑफ प्रिज्म है वो, प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ए, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। चलो फर्स्ट थ्योरी बेसिक, एक इंसिडेंट रे आई एट इंसिडेंस आई, सीधी जाती तो यूं जाती, और रेयर से डेंसर गई टुवर्ड्स नॉर्मल, बैंड हो गई, फिर नॉर्मल, लेट्स से दिस इज R1, दिस इज R2, अवे फ्रॉम नॉर्मल निकल गई, यानी अपने पाथ से इतने एंगल से डेविएट हुई। दिस इज इमर्जेंट रे, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस, अपन ने जब स्क्वायर सॉलिड स्क्वायर पढ़ा था दो तरफ, तो ये दोनों हमेशा इक्वल थे वहां अंदर, डायग्राम तो यही था ना वहां भी, बस प्रिज्म की जगह स्क्वायर रखा था, वहां दोनों स्क्वायर किया भी क्या था, तो वहां दोनों इक्वल क्यों थे R1 R2, दोनों रेडियल नॉर्मल, और रेडियस के ट्रायंगल से दोनों इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि वहां पे ये भी रेडियस बनी थी और ये भी स्क्वायर था ना, सेंटर से बनाया था वो नॉर्मल। यहाँ हमेशा नहीं होंगे, एक बार होंगे, वो अगला टॉपिक आएगा भी नहीं, अभी तो अपन सब अलग अलग ही देंगे। तो जितने भी 6 एंगल दिख रहे हैं, इनके बीच का रिलेशन ही हमारी फर्स्ट बेसिक थ्योरी है, वो मैं बना रहा हूँ। देखो, इन क्वाड्रिलेटरल A B C D E F G, क्वाड्रिलेटरल A D E F दिखता है, दिख गया? A D E F में D पर एंगल कितना है, 90, F पर भी एंगल, दो एंगल का सम ही 180 हो गया, तो फिर बाकी दो का सम भी 180 होना चाहिए, यानी एंगल A प्लस एंगल E शुड बी 180। अब चलो इन ट्रायंगल DEF, इसमें भी तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, R1 plus R2 plus E is also 180, and from 1 and 2 A equal to R1 plus, तो ये रिलेशन हम हर न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज करेंगे हर केस में। एंगल ऑफ प्रिज्म इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ बोथ इनर एंगल्स। दूसरा ट्रायंगल DGF दिखता है,
इसमें डेल एक्सटीरियर है, ये पूरा I, तो ये ऊपर वाला I माइनस R1, ये पूरा E तो ऊपर वाला E माइनस R2, तो ये एक्सटीरियर और ये दोनों इंटीरियर अपोजिट है, तो एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, यानी I प्लस E इज ऑलवेज इक्वल टू डेल प्लस ऑफ R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 क्या है? A, यानी I प्लस E इज ऑलवेज इक्वल टू डेल प्लस A, हर न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज करेंगे। यानी अगले जो 5-6 केस आ रहे हैं मेरे, वो इन दो इक्वेशन पर बेस्ड है, बस इसी की वैरायटी बनती जाएगी। पहले छापो फिर केस चालू करते हैं, तो वही सब न्यूमेरिकल होंगे। ये तो जिंदगी है, थ्योरी पढ़ो न्यूमेरिकल बनाओ, और फिर कभी कभी सब्जेक्टिव तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव। हो गया? चलो केस स्टार्ट करें। Case 1, simple impedance but grazing emergence.
ग्रेज होने का मीनिंग हम पहले कई बार सुन चुके हैं। कोई भी चीज किसी सरफेस मतलब किसी जगह ग्रेज हो रही है तो इसका मतलब सरफेस के अलोंग चले जाना। A ball is thrown on the wall. After collision, the ball grazes on the wall. मतलब बॉल फेंकी और टकराने के बाद सरफेस के अलोंग चली ग्रेज है। तो दिक्कत अच्छे रिमाइंडर बनते हैं इसके वजह से में इंक्लाइंड प्लेन में बॉल और टकराई इधर से टकराई तो इसका ऐसे होगी अंदर तो ग्रेजिंग कोलिजन कहलाता है। पूरी जब तक कर रही तब तक कांटेक्ट करें। सिंपल इंसिडेंस बट ग्रेजिंग इमर्जेंस। तो इंसिडेंस तो सिंपल हुआ जैसा होता है। ब्लैक ही नहीं चल रहा। इंसिडेंस तो सिंपल हुआ। इसमें कोई स्पेशल पैटर्न नहीं है, कुछ आए हैं। पर जब दूसरी फेज पे पहुंची तो वहां स्पेशल पैटर्न हुआ। इमर्जेंस उसका ग्रेज होते हुए प्रिज्म की सरफेस के अलोंग चली गई ग्रेज हो। यानी ये R1 ये अगर R2 तो एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 हो गया। अरे होगा। और जब भी किसी मटेरियल के बाहर वाला एंगल 90 होता है तब तब अंदर वाले को क्रिटिकल होना पड़ता है। यानी R2C हो जाएगा तभी वो E90 बना होगा। तो पहला पॉइंट कंडीशन। तो फॉर ग्रेजिंग इमर्जेंस कंडीशन क्या हो गई? A = R1 + R2 में R2 को लिख दिया C। यानी C में कुछ जुड़ेगा तब A बनेगा। यानी A will be greater than C of the material और R1 की वैल्यू A - C के इक्वल होगी। अरे चल बैक। सेकंड, अगर ग्रेजिंग इमर्जेंस हुआ है तो ग्रेजिंग इमर्जेंस के लिए इंसिडेंस की वैल्यू क्या रखी जाए? तो लगा दो यहां पर स्नेल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस स्नेल लगाऊंगा तो 1 × sin I will be equal to mu × sin R1 और R1 की वैल्यू है A - C। sin of A - C यानी I की वैल्यू बनेगी sin इनवर्स ऑफ mu ऑफ sin of A - C और sin of A - C को अगर खोल देंगे तो sin A cos C रहेगा। sin A cos C माइनस cos A sin C और sin C होता है 1/mu। अरे होता है तो cos C हो जाएगा √mu² - 1/mu। sin C हो जाएगा 1/mu। तो फिर ये म्यू और ये म्यू इस म्यू के साथ म्यू म्यू जाएंगे। तो बचेगा क्या? √mu² - 1 × sin A माइनस आपको प्रॉब्लम में सिर्फ A और म्यू ही मिलेगा मटेरियल का। और प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 फॉर व्हाट इंसिडेंस अ ग्रेजिंग इमर्जेंस विल ऑफर। वो फिक्स है, कितने रहेगा हमारा, कोई चेंज नहीं। इसका थर्ड पॉइंट यहाँ रहेगा 1 2 3। अगर ग्रेजिंग इमर्जेंस हुआ तो बताओ एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो? एंगल ऑफ डेविएशन तो भाई साहब I + E = A + del। E हो गया है 90, I आ जाएगा यहां से तो लीजिए टेलर del = 90 प्लस I माइनस E। I का वैल्यू यहां से यहां पुट करें। लेकिन डेल निकालने के लिए पहले आपको सेकंड पार्ट करना ही पड़ेगा तभी एंगल ऑफ
डेविएशन आ पाए। अरे चल रहे, कोई दिक्कत, समझ लो यार, सभी मास्टर नहीं पढ़ रहा है। केस 2 में लेंगे सिंपल इंसिडेंस बट नॉर्मल इमर्जेंस। निकलना अब नॉर्मल होगा पर इंसिडेंस सिंपल है। इंसिडेंस सिंपल है। अब यहां से अंदर टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट होगी, तो ऐसी बेंट हुई कि सामने वाले पर नॉर्मल हो गई। अगर नॉर्मल हो गई तो सीधी निकल लेगी ना फिर, इसलिए इसका नाम पड़ गया नॉर्मल इमर्जेंस। ये R1 अब R2 हो जाएगा 0, E भी हो जाएगा, दोनों नॉर्मल है। पहले पॉइंट कंडीशन, तो कंडीशन हो जाएगी A इक्वल टू R1 प्लस R2 में R2 0, तो A विल बी इक्वल टू R1। अगर नॉर्मल इमर्जेंस हुआ है तो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? फिर उसने लगाया 1 into sin I इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1 दैट इज A। देन ये आंसर सिंपल रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन A ऑलवेज, साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन A। फिर एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा? फिर वही कहानी, I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल। E हो गया 0, I आ गया यहाँ से, तो डेल का आंसर हो गया साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन A माइनस A, और म्यू हमें मिलेगा प्रॉब्लम में, कोई दिक्कत? ये सब न्यूमेरिकल ही कर रहे हैं अपन, छोटे छोटे जो इनिशियल न्यूमेरिकल होता है। केस 3, 1 का उल्टा कर दो। ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब लगभग ग्रेज होते हुए रह गई अराउंड 88 डिग्री 89 डिग्री पर, तो 88 और 89 को क्या मान लेंगे 90, तो ग्रेजिंग कहलाएगा। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस बट सिंपल इमर्जेंस। डायग्राम कैसा होगा? ग्रेजिंग इंसिडेंस लगभग ग्रेज होते हुए रह आई, I का वैल्यू 90 हो जाएगा। फिर अंदर घुसी पर निकली सिंपली कुछ इमर्जेंस बनाकर, पर I अगर 90 है तो फिर R1 को C होना पड़ेगा ना आपकी बात। अरे चल भाई लिख दो ये तीनों पॉइंट। I की जगह किसका आंसर आएगा? E, क्योंकि I तो 90 है, तो सेम आंसर आएगा E का। सेम कंडीशन होगी A ग्रेटर देन C, और R1 की जगह R2। देन मैं छोड़ दूं, एज इट इज यहाँ पे 3 पॉइंट लिखना है आपको, बस यहाँ पर E की वैल्यू निकालना, कोई दिक्कत? केस 4, 2 का उल्टा, नॉर्मल इंसिडेंस बट सिंपल इमर्जेंस।
तो रे घुसी नॉर्मली तो सीधी अंदर आ गई, यानी आई भी 0 और R1 भी, और यहां से R2 कुछ बना और सिंपली इमर्ज हुई, ई बना कुछ, कोई दिक्कत? फिर से 3 पॉइंट लिख दोगे एज, आई की जगह किसका आंसर आएगा? ई का, ये आंसर रहेगा, ये आंसर रहेगा, यहाँ R2 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अरे लिखोगे इसकी भी तीनों केस 5 grazing incidence and normal emergence. तो ग्रेस होते हुए रे अंदर घुसी पर दूसरी सरफेस पे ऐसी बैठ हुई कि वो नॉर्मली टकराई उस पर और सीधी बाहर आ गई, हो जाएगा? तो ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब आई की वैल्यू 90, तो फिर R1 की वैल्यू C, R2 0, E भी 0, ये एंगल ऑफ प्रिज्म रिजल्ट बैंक। तो अब की बार कंडीशन क्या होगी? A इक्वल टू C हो जाएगी कंडीशन, तब ऐसा होगा। कुछ निकालने की जरूरत, सेकंड पॉइंट होगा ही नहीं, ऑलरेडी है I is 90 and E is third point, angle of deviation I plus E equal to A plus del, I is 90, E is 0, तो del की वैल्यू pi by 2 माइनस, वो सारे चार ऑप्शन में इसको कैसे लिखते हैं पता है? हाँ क्या? हाँ वही, ये 3 पॉइंट नहीं, पर इस आंसर को लिखेंगे कैसे? बुक में जो मिलेगा ना आपको, वो या तो इसका साइन डेल ले लेंगे और फिर साइन ऑफ 90 माइनस ए को क्या लिख देंगे? कॉस है, और फिर डेल का आंसर चार ऑप्शन में ऐसा लिख के देंगे, साइन इनवर्स ऑफ कॉस है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यही आंसर ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल इज कॉस इनवर्स ऑफ साइन है, अगर मैं दोनों तरफ कॉस लेता तो बस ट्रिग्नोमेट्री लगेगी उस समय डेल की, और कुछ नहीं। Case 6, grazing incidence and grazing emergence, यानी ग्रेस होते हुए रे गिरी और निकली ग्रेस होते हुए, यानी I भी 90, E भी 90, R1 को भी C और R2 को भी C होना पड़ेगा, यानी A will be equal to C, सेकंड पॉइंट करना ही I equal to E equal to pi by 2, थर्ड पॉइंट I plus E equal to A plus del, तो del की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई माइनस ए। अब जब मैं छाप फटाफट, ये दो खाली मत छोड़ना है, ऐसे कैसे लिखे? ठीक है,
नारियां भागी हैं कि नर भागे हैं? नारियां, दो नारियां, तीन नारियां। चलो हो गया। ये तो जिंदगी है, कभी होता है तो कभी नहीं होता। अगर कोई चीज नहीं होती है तो वो नहीं होती है। बिना सिर पे की बातें करते हैं, मन बड़ा हल्का रहता है उसका। बिना सिर पे की बातें करते हैं, मतलब घर के किसी भी इंसान को पकड़ लो जो भी सामने दिखे तो उसको कुछ भी लगा।
जो तीसरा और चौथा केस है वो दूसरे और पांचवे के बीच में आता है। कृपया उसको खाली न छोड़े। वो जो DPP 15 है वो एक 6 इन्हीं केसेस पर है, ये लगेगा पावर, ये न्यूमेरिकल है बस। Is it possible to have a normal incidence and normal emergence? अगर एक सरफेस के नॉर्मल है तो दूसरे के कभी नॉर्मल हो ही नहीं सकता। वो तो इंक्लाइन है ना, कोई इसके नॉर्मल है तो इसके नहीं हो सकती, कोई इसके नॉर्मल है तो इसके नहीं हो सकती, यानी दोनों जगह नॉर्मल पॉसिबल नहीं है। क्या तो ग्लास स्लिप हो गया तो ग्लास स्लिप तो हो सकता है नॉर्मल इंसिडेंस नॉर्मल, हाँ उसमें होगा ही नहीं बोल रहा है एयर प्लेट तो एयर भी ग्लास में भी तो होगी ना, वही ग्लास है एयर की ग्लास है, ग्लास की ग्लास पानी की ग्लास है बनाते हैं। वैलेंटाइन की बनाते हैं। न्यूमेरिकल बना दूंगा ऐसा मैं इन अ बीकर 200 ml Bacardi squid. And a light rain to that fatty. तो बच्चा बोला न्यूमेरिकल केसिंग से बीकर द लॉ, बीकर द लॉ। लिख लो राजो, अरे पहले लिख लो TPP 15 बोलो। बेटा लिख लिया ना पढ़ना है तो TPP 15 बोलेंगे ना।
अरे खोला टीवी पे 15 जिन्होंने लिख लिया वो तो स्टार्ट कर दो। डीपीपी 15 16 के तेरे तो मिल रहा है। रे ऑप्टिक्स ऑल डीपीपी खोला डीपीपी 15 कहाँ से हो गए बेस्ट है बेस्ट है अरे सब नहीं कर लो कुछ 4 5 4 5 11 चलो 3 पकड़ लो 4 5 11 चौथा पांचवा और 11वां नॉर्मल इमर्जेंस में प्रॉब्लम में कई बार वो यहाँ सिल्वरिंग कर देंगे तो फिर यहाँ नॉर्मली गिरेगी तो उसी पाथ पे लौट जाएगी फिर रिट्रेस करने के बाद तो नेक्स्ट वाले में आई को भी स्मॉल ही लेना पड़ेगा। A rain incident at an angle of into the sky or one surface of space by a small angle 3.
and emerges normally. हाँ 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 emerges normally second case है. So I will be small, तो आंसर क्या हो जाएगा? I equal to mu sin A, और A भी small है तो mu है. I equal to mu है. Question number 3. 5. हो गया है. तीनों का. You want some excitement? Open Nara video. इनका 5 और क्या 4, 5, 4, 5, 11 हो जाए तो नारायण पीडीएफ खोलेंगे. नारायण पीडीएफ खोल के आई थिंक एक्सरसाइज 2 में जाओ. ये भी अपन ने प्रिज्म का सिर्फ एक पार्ट पढ़ा है. हाँ, अब वो आएगा जो तुम लोगों ने 9, 10 में प्रैक्टिकल किया. क्या था प्रिज्म का प्रैक्टिकल? कार्डबोर्ड था, उसमें व्हाइट शीट लगाई थी, पिन लगी थी, फिर एक प्रिज्म रखा था, फिर अपने मन से कुछ इंसिडेंस लिया था, फिर वो पिन लगा के उसका इधर से देखकर उसकी एंगल ऑफ डेविएशन निकाली थी, फिर उसका कंक्लूजन ग्राफ बनाया था आपने. शुरू में डेविएशन घट रहा था, फिर अचानक बढ़ना शुरू हो गया, तो उस टॉपिक का नाम था एंगल ऑफ थ्रिकिंग ऑफ डेविएशन. वही सब अब न्यूमेरिकल में करना है, क्योंकि वो अगला टॉपिक आएगा. हाँ, एक्सरसाइज 2 बोली. एक्सरसाइज 2 में ये 57, 58 पहले 57 रोके दिनों पता जिनके तीनों हो जाए वो नारायण पीडीएफ एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन 57, 58. पहले डीसीटी 15K 4, 5, 11 करेंगे. एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 57, उसके बाद 58.
58 में थर्ड टॉपिक का क्वेश्चन है। थर्ड टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एंगल डिस्पर्शन ऑफ लाइट, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पढ़ा हुआ। पर 57 में कुछ भी उस थ्योरी का यूज, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म का यूज नहीं करना, सिंपल बेसिक प्रिज्म एंड रिफ्रैक्शन। 57 का डायग्राम कैसे होगा? उन्होंने बोला है कि राइट एंगल प्रिज्म as shown in the figure shows the हाल में बनाया था, उनका नहीं दिख रहा है, मैं बनाता हूँ। रात में कला है, क्या है? कला। राइट एंगल प्रिज्म हमें देखना नहीं दिख रहा है, तो मैंने कहा था मेरे हाथ में कला है, आप बनाओ फिर। पहले राइट एंगल बनाए, अब ठीक है। ये उल्टा लगा, वैसे मैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पढ़ाने वाला हूँ आगे, लास्ट टॉपिक उसका वही है, पर इस प्रॉब्लम में कुछ भी उसका फंडा नहीं है, सिंपल प्रिज्म थ्योरी है। क्या 4, 5 हो गए हैं? पीछे नहीं हुए दादा? अरे क्या बात है, आज कुछ पढ़ा ना आपको? मुझे लगा सर नए साल में मेरा हमेशा ऐसे ही रहूँगा। अरे 4, 5 तक का हो गया, अरे का 11 तक हुआ है, लेना गुड पर 11। अगर 4, 5, 11 हो गया है तो एक्सरसाइज 2 में जाओ, नया पीडीएफ की क्वेश्चन नंबर 57 स्टार्ट करो। डायग्राम मैंने जैसा बोर्ड पे बनाया वैसा लो। इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे के पैरेलल निकालने को कहा है उसने, क्वेश्चन नंबर 57। अरे कहा है? होगा ऐसा डायग्राम कैसा आ गया 57 पर? 4, 5, 11 होने के बाद इसके पहले 11 लूं, चलो 57 देख रहे हैं। अब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे अगर पैरेलल है, क्या है? पैरेलल। ये 3 प्रिज्म का कॉम्बिनेशन एक तरीके से सिंगल प्रिज्म हो गया था। थोड़ा बाहर चला गया। तो दिखा कि नहीं? अरे सिंगल प्रिज्म हो जाएगा वो। अब चूंकि ये 90 था तो ये 45, 45, तो ये भी 45, 45, ये 45, ये 45, तो ये भी 90 है। तो अपन ने एक रिलेशन पढ़ा था, I + E = A + del। पैरेलल है तो del तो 0 हो गया,
यानी I plus E A is 90 होगा। इसमें कोई शक? अगर यहाँ इस वाले का एंगल ऑफ प्रिज्म भी 90 है तो A equal to R1 plus R2, तो R1 plus R2 is also 90, R3 plus R4 is also 90, R5 plus R6 is also 90। ये तो हो गई इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डायग्राम। कोई दिक्कत? और अपने को म्यूज को इंट्रोड्यूस करना है। इसका म्यू म्यू1 है, इसका म्यू म्यू2 और इसका म्यू, तो म्यू लाने का तो फिर स्नेल ही तरीका है। तो प्रॉब्लम स्नेल की हो गई ना एक तरह से। यहाँ स्नेल लगाओगे तो 1 इंटू साइन आई म्यू1 इंटू साइन R1, फिर यहाँ लगाओगे तो म्यू1 इंटू साइन R2 इज इक्वल टू म्यू2 इंटू साइन R3। अरे होगा। फिर यहाँ स्नेल लगाओगे तो म्यू2 इंटू साइन R4, म्यू3 इंटू साइन R5, फिर यहाँ लगाओगे म्यू3 इंटू साइन R6, 1 इंटू साइन ई। अरे होगा। अब अपने सारे ऑप्शन सिर्फ म्यू1 म्यू2 म्यू3 में है, यानी R1 R2 ये सब चाहिए नहीं, आई सबको भगाना है। तो इन सबको भगाने की सुविधा दिख रही है यहाँ पर दिख रही ना? देखो ये वाली जो इक्वेशन है इसमें आप R2 को बदल दो 90 माइनस R1 से, तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? म्यू2 साइन R3 इक्वल टू म्यू1 कॉस R2 होगी। ऐसी ये वाली इक्वेशन है R4 को बदल दो 90 माइनस R3 से, क्या हो गया सर? 90 minus R1, म्यू1 cos R1, हाँ सॉरी म्यू1 कॉस R1, ठीक। फिर यहाँ R4 को भी लिख दिया 90 माइनस R3, तो ये बन जाएगा म्यू3 साइन R5 इक्वल टू म्यू2 कॉस R3 हो जाएगा ये। सिमिलरली यहाँ पर भी R6 को लिख दो 90 माइनस R5, तो ये बन जाएगा साइन E इक्वल टू म्यू3 लिए सपने हजारों में म्यू3 कॉस R5 इक्वल टू साइन E। अब लिख सके? नहीं आई। अर्जुन भाई मैं इसको इधर और इसको इधर कर रहा हूं, बुरा तो नहीं मारोगे? मतलब पहले ये लिख रहा हूं म्यू2 कॉस R3 इक्वल टू म्यू3 साइन R5, फिर इसको भी उल्टे लिख। अरे समझ रहे हो? यानी मेरी अब 4 इक्वेशन ये है, मैं चारों को साइड वाइज स्क्वायर करके जोड़ दो, सब एलिमिनेट हो जाएगा। चारों को साइड वाइज स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे, और ये साइन ई को भी 90 वाला था लिखो ना, साइन स्क्वायर आए प्लस कॉस स्क्वायर आए 1। अरे होगा। म्यू2 स्क्वायर ये भी 1, ये भी 1, ये दोनों भी 1, ये आंसर हो जाएगा। मतलब सिंपल स्नेल एप्लीकेशन।
कोई दिक्कत नहीं आएगा। 28 का थॉट लगाओ। मैंने अभी कॉम्बिनेशन आपको नहीं पढ़ाया कुछ भी, तो उसको आपको पता ही नहीं, तो आपने बेसिक से अभी तक जो पढ़ा उसके हिसाब से करो। 28 नहीं 58 सॉरी 57 के बाद 58। I was playing. बन रहे का 58 का कोई थॉट? और भी चेक करो आगे। अगर इवन नंबर के जब जुड़ेंगे प्रिज्म तो असेंबली एक ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगी ना। सब आइडेंटिकल है ना, प्रॉब्लम में सब आइडेंटिकल दिए हैं, तो ये मटेरियल सेम पे विल बी है ग्लास स्लैब देन। और ग्लास स्लैब में तो हमेशा इंसिडेंटरी और इमेजिनरी क्या होती है, जीरो जाएगा नेट डेविएशन, यानी इवन नंबर पे हर बार जीरो हो जाएगा। पर और नंबर में वो एक प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा।
अरे होगा। कौन दिया है? 8 नंबर में वो एक इक्विवेलेंट प्रिज्म की तरफ बिहेव करेगा। तो एक प्रिज्म का हर बार डेविएशन बचेगा ना, तो एक के पहले तक सब 0 हो जाएगा, पर लास्ट में एक का तो बचेगा ना। तो एक सिंगल प्रिज्म की तरफ बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर डेल बचेगा और यहाँ पर डेल नेट 0 हो जाएगा। तो वो आंसर उन्होंने एक ही दे दिया है, पर 2 बनते हैं और आंसर एक ही दिया हुआ है। नहीं चलता है, कोई दिक्कत? और लगाओ। चलो 56 करो। 56 56वां कौन सा वाह? 56 इंच का सीना है मोदी जी का, पता है? इसीलिए सहश थोड़ा हम खा पी रहे हैं, नहीं चलता है। सब अपनी अपनी जगह अपने अपने स्तर पर कमा रहे हैं। नहीं मानते तो अपनी जगह पर अच्छे से कमा पा रहे हैं, नहीं तो कमाना मुश्किल था। What about you?
डिजिटल अरेस्ट नाम सुना है? डिजिटल अरेस्ट अभी तक सिर्फ सुनते थे, अभी मतलब चल रहा था न्यूज में देखते थे या फिर सीरियस में देखते थे।
अभी मेरे ससुर जी के साथ हो गया फोन के साथ, एंड ही इज जस्ट शॉटिंग, बोला अभी कोई डिस्टर्ब मत करो, मेरी बात चल रही है। अरे मैं क्या करूँ, अच्छा बोल बहुत पूरे यहाँ थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आधी आधी डील वाइफ को बोला, मेरी वाइफ जा रही है। कैसे यार, क्यों ओटीपी कैसे दे सकते हम किसी बैंक में जाओ, अभी अभी रुक जाएगा, अभी कैसे रुक जाएगा, निकल हो। चलो 56 हुआ किसी का आया। Monochromatic light is incident on a glass face ABC of angle A if the refracted index of the metal is mu. Theta big ray on the face AB would get transmitted to the face AC of the prism provided. अच्छा AC से वो ट्रांसमिट हो जाए, मतलब केस कौन सा हो गया ये, सिंपल इंसिडेंस, आई की वैल्यू थीटा है और रेंज में बताना है आई की वैल्यू, तो यहां से एटलीस्ट ग्रेस तो हो जाए, क्योंकि अगर ये एंगल सी से भी बड़ा हो गया तो फिर टीआईआर कर देगी, निकल नहीं पाएंगे हम। यानी क्वेश्चन एक्चुअली टीआईआर का है, यहाँ फालतू दे दिया है, टोटल इंटरप्रिटेशन कॉलम है ना। तो अरे पहले पढ़ा कि अगर एसी फेज से बाहर निकलवाना है रे को, एसी फेज से रे को बाहर निकलवाना है तो वो तभी पॉसिबल होगा जब ये R2 जो होगा इट शुड बी ग्रेटर सी, सॉरी लेस देन सी, अरे होगा तो यानी R2 लेस देन सी वाली कंडीशन डाल दो, यानी प्रॉब्लम कौन सा हो गया, अगर इक्वल टू सी होता तो ग्रेस हो जाती ना, यानी फर्स्ट केस ही है ये। तो नहीं आया तो फर्स्ट केस का आंसर लिख दो, वही आंसर होगा। और अब फर्स्ट केस का आंसर इनइक्वालिटी में कैसे लिखोगे, नहीं इसकी आई के लिए क्या कंडीशन बनेगी, अरे हमने तो आंसर ऐसा लिखा आई इक्वल टू, फर्स्ट का आंसर आई इक्वल टू क्या लिखा है, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन ए माइनस, अरे ऐसा लिखा आपने फर्स्ट का आंसर। पर अब इसको इनइक्वालिटी में कैसे लिखोगे, क्यों, सर आई को साइन ऑफ ए माइनस सी ही रहेगा, इसमें म्यू में डालने की जरूरत नहीं, क्या बोल रहे हो, साइन ऑफ ए माइनस सी ही रहने दो और सी को साइन इनवर्स 1 बाय म्यू लिख दो। हाँ वो वाला ये ऑप्शन में से जाएगा, ये तो मेरा आंसर लिखा कि फर्स्ट केस में ये था, इसमें से उसमें जाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अरे उसमें नहीं जाना, मुझे बस ये बताना है कि यहाँ अगर इसी आंसर को लिखता है चार ऑप्शन तो यहाँ क्या लिखूं, इट शुड बी लेस देन, क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू है जब हमने सी कर लिया था, ये सी होगा तब ये आई मैक्स होगा ना, नहीं आई, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू, तो अगर ये लोग बोलते हैं कि आई मैक्सिमम बताओ तो इसके इक्वल होगा, इससे बड़ा आई नहीं कर सकते, और अब चूंकि हमारे जो चार ऑप्शन है इस फॉर्म में नहीं दिए,
तो वो वाले इसके पहले जो फॉर्मूला लिखा हुआ उसके फॉर्म में कर लो। साइन इनवर्स ऑफ क्या था, साइन ऑफ, एक मिनट क्या था, साइन इनवर्स ऑफ क्या था पहले, इसके पहले साइन इनवर्स ऑफ साइन ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन म्यू साइन ए साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन ए माइनस सी। अरे ये था, तो इस फॉर्म में कर दो इसके ऑप्शन। सर ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा। एक मिनट सुनना, नहीं लेस देन इक्वल टू तब जब यहाँ से बाहर निकलने नहीं देना है, TIR के लिए, TIR के लिए ये कंडीशन है। हाँ, अपने को इस प्रॉब्लम में क्या पूछा उसने, निकालना। यस यस डेफिनेटली, सब कंफ्यूज तो नहीं होगा है, समझोगे वो बात। अरे ये कंडीशन अपन क्या के लिए लिखते हैं, बाहर निकलने नहीं देने के लिए। क्रिटिकल में किसने पढ़ो, साइन ऑफ ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 बाय म्यू, इस फॉर्म में लिखेंगे ऑप्शन, किस फॉर्म में। तो ये जब फर्स्ट केस पर, मतलब फर्स्ट अपना जो पार्ट पढ़ा अपन ने प्रिज्म का, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो तुमको बड़े डेलिकेटली ढूंढ ढूंढ के करने हैं, पर ढूंढने की जरूरत नहीं है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के नाम से अलग ही क्वेश्चन दिखेगा, डिस्पर्शन के नाम से अलग ही क्वेश्चन दिखेगा, वो नहीं करना। वो तो करेगा 3 टॉपिक पढ़ा हुआ इस पे। अब ये हुआ अपना, अब प्रिज्म का दूसरा टॉपिक आएगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, और तीसरा आएगा डिस्पर्शन। वो प्रॉब्लम नहीं कर, कोई दिक्कत। थोड़ा नहीं अच्छा